गुलाबी मैया क्यों सुननी चाहिए भागवत? जैसे गंगा में नहाने से शरीर की शुद्धि होती है, उसी तरह सत्संग भी एक गंगा है, भागवत भी एक गंगा है। तो जैसे गंगा में नहाने से तन शुद्ध होता है, ऐसे सत्संग करने से, भागवत सुनने से मन शुद्ध हो जाता है, मन पवित्र होता है। मन की शुद्धि के लिए, आत्म कल्याण के लिए, पितरों की सद्गति के लिए, हमसे जाने अनजाने में कोई पाप हुए हैं, उन पाप के प्रायश्चित के लिए हमें भागवत सुनना चाहिए। कई बार हमसे पाप होते हैं, हमें नहीं पता कि हमने पाप किया है। हम रास्ते से जा रहे थे, चींटियां मर गईं। आप बारिश में गाड़ी चलाते हैं, ना जाने कितने मेंढक आपके टायर के नीचे, गाड़ी के नीचे आके मरते हैं, आपको पता ही नहीं। जब आप गाड़ी चलाते हैं, कितने कॉकरोच, कितने जीव जंतु उड़ते हुए ना आपकी गाड़ी में टकरा टकरा के। जब आप रोटी बनाते हैं, पहले के जमाने में चूल्हा था, लकड़ी और ओपलों का प्रयोग होता था, कंडों का, तो उस लकड़ी ओपलों में कितने चींटियां और छोटे छोटे जीव जंतु हम नहीं देख पाते थे, वो जल जाते थे। आज भी आप लोग चलते हैं, बहुत सारी चींटियां मर जाती हैं। आपके घर में आप झाड़ू लगाते हैं, ना जाने कितनी चींटियां मर जाती हैं। आप लोग वो हिट वगैरह डालते हैं ना, कितने मच्छर, कितनी मक्खियां। किसान लोग दवाई डालते हैं फसलों में, कितनी इल्लियां। ये तो पाप है, पर करना पड़ेगा। चूहा, अब चूहा तो कोई मारना नहीं चाहता, पर इतना नुकसान करते हैं कि आप दवाई रख देते हैं, चूहा मर जाता है। भाई आपने मारना तो नहीं चाहा, पर क्या करें, मजबूरी भी तो है। किसान इल्ली को मारना नहीं चाहता, पर मजबूरी है कि वो फसल में दवाई ना डाले तो फसल ही नहीं होगी, सारी फसल इल्ली खा जाएगी। हाँ या ना? तो ये देखो, हम चाह नहीं रहे हैं, लेकिन हमसे पाप हो रहा है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। अब जैसे गांव की बूढ़ी बूढ़ी मैया बच्चों को बिठा लेती हैं पास में और जुए निकालने लगती हैं, और निकाला जुआ रखा और टिक टिक चट्ट चट्ट कर देती हैं। मैया आप मारती हो ना जुआ? हाँ या ना? बच्चों के सिर का निकाला जुआ, चट। अब क्या है ये? सही है, वो है तो पाप ही, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ेगा। क्यों? कुछ पाप ऐसे हैं, इस संसार में जो आया है वो पाप से बच नहीं सकता। कोई बच के दिखाए, कैसे बचोगे? आग तो जलाओगे ना, आग जलती है तो ना चाह करके भी बहुत सारे, देखो कई बार दूध आप पकाते हैं, दूध की भाप से मक्खी दूध में ही गिर जाती है मर के, तो आप कहां बचोगे? और तो सब ठीक है, आप नहाते हो तो पसीना जो होता है, हमारे शरीर में ना जाने कितने तरह के बैक्टीरिया होते हैं, हम नहाते हैं तो वो मर ही जाते हैं। हाँ या ना? इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो पापों से बच जाए, तो हम पापों से तो बचने का क्या प्रयास करें? ये सामान्य पाप हैं, होंगे जो मैंने गिनाए। अब इन पापों को तो हमने कर ही लिया है, ना जाने हमसे कितनी मक्खी, मच्छर, चूहा, इल्ली और चींटी, कॉकरोच सब मर ही चुके हैं। मेंढक कितना हो चुका है, क्या करें? बोले अब इसका प्रायश्चित कर लेते हैं। अब हो तो गया, रोक तो सकते नहीं आप, अब क्या कर लें? प्रायश्चित। क्या कर लें? बोलो
प्रायश्चित कर लें। तो इस सारे पाप का प्रायश्चित क्या है? बोले जब आप भागवत सुनते हैं तो आपके जीवन में ये सारे छोटे मोटे जो पाप हैं उन पापों से आप मुक्त हो जाते हैं। भागवत जी आपको निष्पाप कर देती हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों ने नया घर बनाया है अपने जीवन में? कभी जब भी आपने बनाया अपने लिए घर, किस किस ने बनाया है? जो बनाए हैं वो हाथ उठाएं। बैठो। घर बनाए हो तो जब आप प्लॉट पर घर बनाते हो तो खुदाई होती है ना आपके प्लॉट में। जब आप कोई नया प्लॉट खरीदते हो तो उस प्लॉट में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, आप उन्हें छोटे मोटे झाड़ियों को उखाड़ देते हैं। आप वहां खुदाई करते हैं तो ध्यान से देखेंगे बहुत सारी चींटियां होती हैं जिनका ठिकाना वर्षों से वही था। अब वो घर के लिए जगह आपने ली तो आपने साफ सफाई कराई, और जब साफ सफाई कराई तो ना जाने कितने चूहों का वो घर रहा होगा, ना जाने कितनी चींटियों का वो घर रहा होगा, ना जाने कितने सांपों का घर रहा होगा। वहां सांप भी रहते रहे होंगे, लेकिन जब आपने ना जाने कितने वहां और जीव जंतु रहते रहे होंगे, फिर आपने क्या किया? जेसीबी चलवाई, वहां पे सब कुछ हटवाया तो बहुत सारे जीव जंतु तो मर गए दब के। खुदाई हुई तो वो घर से हो गए बेघर, कहां जाएं? बहुत सारी चींटियां मर गई। इसलिए जब घर बनाते हो ना तो सबसे पहले आप क्या करते हो? भूमि पूजन। क्यों करते हैं भूमि पूजन? घर बनाने के पहले क्या होता है? क्यों होता है? भूमि पूजन जब होता है तो हाथ जोड़ के हम वहां उस प्लॉट में जितने जीव जंतु थे हम उन सबसे प्रार्थना करते हैं, हे भगवान अब आपकी कृपा से यहाँ एक घर बनाना चाहते हैं। जब हम घर बनाएंगे तो हमसे ना जाने कितने जीव जंतुओं की हानि होगी। तो हे प्रभु इस पाप से आप हमें बचाएं। हम जानकर ये पाप नहीं कर रहे हैं, इन जीवों की हत्या नहीं कर रहे हैं, पर करना मजबूरी है। अब चींटियों से आप कह तो नहीं सकते कि चलो चींटी खाली करो, हम जेसीबी ला रहे हैं, ए चूहा भाई साहब चलो खाली करो, अब हम यहां घर बना रहे हैं। आप तो सीधा जेसीबी घुसा देंगे, काम स्टार्ट कर देंगे, खुदाई स्टार्ट हो जाएगी, जिससे वो जीव जंतु निश्चित मर ही जाएंगे। हाँ या ना? तो उस पाप से बचने के लिए हम शुरू में क्या करते हैं? पूजा करते हैं। इसलिए हमारे यहां एक परंपरा है चींटियों को दाना डालने की। जिस घर में आप रहते हो आपसे पहले उस घर में, उस प्लॉट में चींटियों का बसेरा था। हाँ या ना? चींटी मतलब हर छोटे जीव जंतु को आप चींटी मान लो। केवल चींटी नहीं, और भी चींटी की तरह दिखने और चलने वाले, रेंगने वाले। इसलिए हम सनातनियों ने क्या कहा कि चींटी हमने तुम्हारा घर उजाड़ा है, हमने तुम्हारे घर में अपना घर बनाया है, लेकिन याद रखना हम सदा तुम्हारी संतान को, तुम्हें जीवन भर पहले खाने से पहले मुट्ठी भर आटा तुम्हारे नाम का निकालते रहेंगे। पहले तुम्हारा पेट भरेंगे फिर हम खाएंगे। इसलिए सनातनियों के घर से मुट्ठी भर आटा चींटियों के नाम से निकाला जाता है। और आप में से बहुत लोग होंगे जो अपने घर के आसपास जो चींटियां उनके लिए आटा वाटा, कितने लोग चींटियों को आटा वाटा डालते हैं आप में से? मैया आप नहीं डालती हो? गुड़ डाला करो, चींटियों को गुड़ भी, आटा, कुछ मीठा बनाओ तो आपके आसपास गार्डन होगा, पार्क होगा, कुछ हरा भरा माटी इत्यादि, वहां जरूर डालना। चींटियां वहां होती ही होती। तो पहला हिस्सा चींटियों को,
क्योंकि हम उनके घर पर रह रहे हैं। वो पहले प्लॉट में किसका ठिकाना था? चींटियों का। इसलिए हमारे यहां जो पाप होता है हम उस पाप के लिए क्षमा मांगते हैं। तो हमसे जो जाने अनजाने में पाप होते हैं उन सभी पापों से बचने के लिए हम एक भागवत सुनते हैं, और भागवत की कथा सुनने से भगवान प्रसन्न होकर हमसे हुए पाप, जैसे दीपक जलते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे कथा सुनते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पापों का अंधकार मिट जाता है। किससे? पुण्य के दिया से। इसलिए कहता हूं पुण्य करते रहो। क्या करते रहो? जोर से, पुण्य करते रहो। जैसे आप लोग बहुत सारे भक्त पोथी पाठ कराने आए, कुछ घर बैठे ही ऑनलाइन जुड़े हैं, आप भी तो पुण्य कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं पोथी पाठ के यजमान बनकर। तो ये पुण्य है। इसलिए पुण्य किसी को बिना बताए करते रहो, करते रहो। हमने पाप इतने किए हैं कि वो गिनाए नहीं जा सकते, परंतु पुण्य ऐसे हैं कि आप गिनाते हो कि देखो हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। पुण्य गिने जा सकते हैं पर पाप नहीं गिने जा सकते। हाँ या ना? हम पाप करते हैं करोड़ों, तो पाप करोड़ों करके हम रोते नहीं हैं और थोड़े से पुण्य करके प्रसन्न हो जाते। देखो जी हमने पुण्य किया है। इसलिए पाप जब रोज करते हो तो कोशिश करो कि पुण्य भी रोज हो, अच्छे कार्य भी रोज हो। हाँ या ना? इसलिए हमारे यहां चींटी को आटा, गाय को रोटी, कुत्ते को रोटी। अच्छा, कुत्ते को रोटी कुत्ता समझकर नहीं। महाराष्ट्र में एक भक्त हुए हैं नामदेव जी। क्या नाम था दादाजी? क्या नाम था? नामदेव जी। महाराष्ट्र के एक संत भय नामदेव जी। रोटी बना के रखी, अंदर घी की कटोरी लेने चले गए कि मैं घी चुपड़ दूं और भगवान जी का भोग लगाऊं। तब तक कुत्ता भाई साहब आए और कुत्ता सारी रोटियां मुंह में दबाई, और कुत्ता भाई साहब रोटी दबा के मुंह में भागे पूंछ उठा के। अब तब तक नामदेव जी रोटी में लगाने घी लेकर कटोरी में भर के लाए। वो कटोरी में घी भर के बाहर निकले ही थे कि कुत्ता भागा, रोटी मुंह में दबा के, सारी रोटी एक भी नहीं छोड़ी। अब नामदेव जी कटोरी लेके दौड़ पड़े कुत्ता के पीछे। अरे रुक जा भैया, रुको रुको रुको, हे प्रभु सूखी रोटी ना खाओ, आपका दिया घी है, घी तो चुपड़ लो। लोग बोले क्या कह रहे हो, वो कुत्ता है। नामदेव जी बोले तुम्हें कुत्ता दिख रहा है, हमने तो रोटियां भगवान के लिए रखी थी, तो भगवान ही इस रूप में आके मेरी रोटियों का भोग लगा रहे हैं। भैया प्रभु सूखी ना खाओ, रोटी में घी चुपड़ के खाओ। ये लोग घी सबको कुत्ता नजर आया, पर नामदेव जी को भगवान नजर आए। जाकी रही भावना जैसी, भगवान कहां है? भगवान मंदिर में नहीं, आपकी दृष्टि में है। ईश्वर को देखने की दृष्टि है तो कण कण में दिख जाएगा, और ईश्वर को देखने की दृष्टि नहीं है तो सामने खड़े थे दुर्योधन के कृष्ण, सामने खड़े थे रावण के राम, क्या ये लोग पहचान सके? बोलो। जरूरी नहीं है कि भगवान हमारे सामने हो तो हम पहचान लें। पता नहीं आप मंदिर में किस भाव से जाते हैं, पता नहीं आप मूर्तियों को किस भाव से देखते हैं, लेकिन भक्त का एक अपना भाव होता है।
एक अपना दृष्टिकोण होता है, एक अपना नजरिया होता है। बताओ भक्त का नजरिया कैसा होता है? आप लोग परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि आप मान लेते हैं कि आप करते हैं, मैंने किया। जबकि भक्त परेशान नहीं होता, क्योंकि वो ये मानता है कि मैं कुछ करता ही नहीं, भगवान ही सब करते हैं, हम सिर्फ नाचते हैं। नचाता कौन है? अच्छा ये बताओ, युद्ध अर्जुन लड़े थे कि कृष्ण लड़े थे? उत्तर दो। महाभारत का युद्ध कौन लड़ा? बोलो, अर्जुन या कृष्ण? हाँ हाँ, दिखा तो ऐसा कि अर्जुन लड़ रहे हैं, आपने देखा भी ऐसा कि अर्जुन लड़ रहे हैं, आप कह भी ऐसा ही रहे हैं कि अर्जुन लड़े, लेकिन सत्य ये नहीं। कृष्ण ना लड़ते हुए भी कृष्ण ही युद्ध लड़े। अर्जुन जब बाण चलाए, जब भीष्म पितामह की सैया बाणों की उन्हें मिली, तो भीष्म पितामह ने आखिरी में अर्जुन को बुलाया, पांडवों को बुलाया। जब कौरव मारे गए तो पितामह ने कहा, अर्जुन ये मत सोचना कि तूने मुझे मार दिया है, तूने महाभारत जीत लिया है, तेरे बाणों में इतनी शक्ति नहीं थी कि मेरे शरीर को भेद सकें तेरे बाण। अब बताओ, क्या भीष्म पितामह के शरीर को पार बाण कैसे चुभे थे? पितामह को शरीर को पार कर चुके थे, हाँ या ना? आर पार हो गए थे ना? भगवान पितामह ने कहा, अर्जुन तुम्हारे बाणों में इतना बल नहीं था कि मेरे शरीर को भेद सके, तुम्हारा बाण मेरे शरीर को प्रभावित नहीं कर सकता था। तुम्हारे प्रत्येक बाण में मैंने कृष्ण के सुदर्शन का दर्शन किया है, और सुदर्शन के वेग से वो बाण और शक्तिशाली हो गए और वो मेरे शरीर को भेदते हुए पार हो गए। बाहर के दृष्टि से ये लगता है कि अर्जुन लड़ रहे हैं, पर गहराई से समझ में आया कि अर्जुन तो कठपुतली थे। ऐसे ही हम सब अर्जुन हैं। हमें लगता है हम कर रहे हैं, पर नहीं, भगवान ही हमसे सारा कार्य करा रहे हैं। और हम झूठे ही डींगे मारते हैं कि हमने किया, हमने किया, हमने की। आपका दृष्टिकोण ये कहता है कि अर्जुन ने युद्ध लड़ा, पर मेरा दृष्टिकोण कहता है कि कृष्ण ने युद्ध लड़ा। बताओ कौन सा दृष्टिकोण सही है? बोलो, अर्जुन ने लड़ा या कृष्ण ने लड़ा? कौन सी बात सही है? बोलो। दिख तो ऐसा रहा कि अर्जुन लड़ रहे हैं, महाभारत में ऐसे ही लिखा है कि अर्जुन लड़े, आप इसे नकार भी नहीं सकते, लेकिन सत्य ये नहीं है। कई बार जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो आप सच को देख पाएं, इसलिए सत्संग होता है, इसलिए भागवत सुनना चाहिए, सच को आप देख सकें। इसलिए कई बार हमें परेशानियां होती हैं, क्योंकि हम स्वयं को कर्ता समझ लेते हैं। और जो भक्त कोटि के लोग होते हैं वो क्या मानते हैं? याद रखिएगा, जो भक्त होते हैं ना, वो हर हाल में क्या होते हैं? प्रसन्न। क्या होते हैं? खुश। जो दुखी हो जाए वो भक्त नहीं हो सकता। आप दुखी कब होते हैं?
जब आपको ये लगता है कि मेरा अपमान हुआ, मेरा सम्मान हुआ, जब आपका अपमान होगा तो आप दुखी होंगे, जब आपका सम्मान होगा आप सुखी होंगे। आप ये मान लेंगे कि मेरा अपमान हुआ, मेरा सम्मान हुआ, तो आप भक्तों की श्रेणी में है ही नहीं। आप कहां भक्तों की श्रेणी में? आप ये मान रहे हैं कि मेरा अपमान हुआ, आप ये मान रहे हैं कि मेरा सम्मान हुआ। जो भक्त की श्रेणी में होगा वो अपमान से प्रभावित नहीं होगा और सम्मान से प्रसन्न नहीं होगा। वो ये मानेगा कि ये अपमान भी मेरा नहीं, ये सम्मान भी मेरा नहीं, मैं क्या कर रहा हूं? भगवान मेरे से सब कुछ करा रहे हैं। जो अपमान सम्मान से परे हो जाए, अलग हो जाए, वो भक्त है। जो सम्मान और अपमान में उलझा रहे, आप लोग गलती कहां करते हैं? उलझ जाते हैं। अजी मेरा अपमान हो गया, मेरा सम्मान हो गया, देखो देखो देखो। इस अपमान, इस सम्मान से आप ऊपर पूरी जिंदगी में उठ ही नहीं पाते। इस सम्मान अपमान के दलदल में ही पड़े पड़े आप मर जाते हैं। इससे ऊपर उठने का आप सोच भी नहीं सकते, आप सोचते भी नहीं हैं। इसलिए आपसे कहता हूं, मैं आपको एक अलग दृष्टिकोण देना चाहता हूं, एक अलग जीवन देना चाहता हूं। हमारे यहां सम्मान को जानते हो क्या बोला गया है? प्रतिष्ठा को विष्ठा के समान उपमा दी है ऋषियों ने। प्रतिष्ठा कैसी है? विष्ठा के समान। विष्ठा समझते हैं? मलमूत्र। यदि आप प्रतिष्ठा में उलझ गए तो आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। भगवान के मतलब के वो लोग हैं ही नहीं जो सम्मान की भूख रखते हैं। भगवान के मतलब के तो वो हैं जो सम्मान से प्रभावित ना हो और अपमान से प्रभावित ना हो। हर हाल में वो हैप्पी रहें, खुश रहें, वो भक्तों की लिस्ट में हैं। अब आप बताओ कि क्या सम्मान और अपमान को आप जीत सकते हैं? लोग कहते हैं मन को जीतो। भाई मन को तो जीतना फिर भी सरल है, मन को जीतना फिर भी सरल है। मान बढ़ाई जे तजे, है ना? मान बढ़ाई जो तज दे वही तजना है, वही छोड़ना है। आप क्या छोड़ सकते हैं? अच्छा बताओ। भगवान के लिए आप, जैसे आज एकादशी है तो आप लोगों ने रोटी छोड़ दी, नमक छोड़ दिया, चावल छोड़ दिए। आपका दूसरा व्रत आया तो आपने ये छोड़ा वो छोड़ा। शुक्रवार का व्रत आया, खटाई छोड़ दी। दूसरा व्रत आया, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। आपने आज तक दाल चावल सब्जी रोटी तो छोड़ी है, पर सच बताना, क्या सम्मान की भूख छोड़ी है? क्या अपमान से अपने आप को दूर रखा है? दूर रखना मतलब कोई अपमान कर रहा हो आपका और फिर भी आप ध्यान ना दें। क्या अपमान पाके भी आप स्थिर रहे हैं? आदमी अपमान पाकर विचलित हो जाता है। अपमान से क्या होता है? बोलो। विचलित। आपको अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, नाक बिल्कुल फूल जाती है, आंखें लाल लाल हो जाती हैं, चेहरा लाल। अरे मेरा अपमान कर दिया, जानता नहीं। हर आदमी को आज अपमानित कर दो, किसी को भी, तो वो लाल हो जाएगा। अरे और तो छोड़ो, किसी को जरा धक्का ही लग जाए, आदमी 4 गालियां सुना देता है। क्यों? अंधा है, देख के नहीं चलता। इस तरह आप लोग जकड़े हुए हैं। अपमान आपको
बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल। और सम्मान आपको गदगद कर देता है। इससे ये पता चल रहा है कि फिर आप भगवान के मतलब के नहीं हैं। भगवान के मतलब का कौन होगा? मीराबाई। मीरा का जीवन कैसा है? मीरा के दादाजी जब छोटी थी मीराबाई, बचपन से ही कृष्ण की भक्ति करती। विवाह हो गया मीराबाई का भोजराज के साथ, राणा के बेटा है। जब विवाह हुआ तो पति आया। प्रथम रात्रि है विवाह के बाद की, पति पत्नी के मिलन की। पति आया, मीराबाई के पास आकर बैठा। मीराबाई के घूंघट को उठाया, मीराबाई को देखा तो मीराबाई ने कहा कि आपसे जो मेरा विवाह हुआ है ना, वो मेरे शरीर का विवाह हुआ है। मेरे मन का विवाह, मेरी आत्मा का विवाह तो मेरे कृष्ण से हो चुका है। जबरदस्ती मेरे लोगों ने आपसे मेरा विवाह कर दिया है। मेरे प्राण, मेरा मन तो कृष्ण में बसता है। मैं कृष्ण को अपना पति मान चुकी हूं, पर समाज की लोक लाज की मर्यादा के लिए मेरे माता पिता ने आपसे मेरा विवाह कर रखा है। मेरे मन पर तो मेरे कृष्ण का वास है। मेरे मन पर, मेरी आत्मा पर तो मेरे कृष्ण का अधिकार है। बात रही शरीर की, यदि शरीर की भूख आपको है तो आप अपनी भूख मेरे शरीर से मिटा लीजिए। आपका कब्जा शरीर पर तो हो सकता है, मेरे मन, मेरी आत्मा पर तो मेरे कृष्ण का कब्जा है। ये बात मीरा ने पहली रात्रि को, पहले मिलन में ही अपने पति को स्पष्ट कर दी। और मीराबाई के पति भी अच्छे थे, भोजराज बढ़िया थे। उन्होंने मीरा को बिल्कुल परेशान नहीं किया। मीरा की इच्छा के अनुसार उनके कमरे में मंदिर बनवाया, भगवान की पूजा आरती की व्यवस्था की। वो बढ़िया थे। पर जो सास थी, जो ससुर थे, मीराबाई संग कीर्तन में जाती, कथा में जाती तो ससुर को ऐतराज होता कि तू इतने बड़े घर की बहू है, तू वहां जाके सत्संग में जा, कितनी ज्यादा थी। बोले तुम जाती हो, हमारे कुल का नाम खराब होता है। अब या तो कुल का नाम बचाए या तो कृष्ण से प्रेम करे। अब जैसे शराबी शराब के बिना कहां रह पाता है, गंजेड़ी गांजा के बिना कहां रह पाता है, जैसे शराब का नशा शराबी को शराब की ओर बढ़ाता है, ऐसे जब भक्ति का नशा लगता है तो कोई बिना सत्संग के रह ही नहीं सकता। आप सत्संग के बिना रह लेते हैं, इससे ये पता लगता है कि अभी भक्ति प्रवेश नहीं की अंदर। जिस दिन प्रवेश कर जाएगी भक्ति, तो जैसे शराबी शराब के बिना नहीं रह पाता, काम ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लाग्यो मोहिराम। जैसे कामी स्त्री के बिना नहीं रह सकता, लोभी धन के बिना नहीं रह सकता, ऐसे भक्त भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन, भगवान के दर्शन के बिना रह ही नहीं सकता। और रह ले तो मीराबाई को जबरदस्ती रखा पर रुकी नहीं। सारी अपने सम्मान को मीराबाई ने छोड़ दिया कि नहीं? क्या सम्मान का उन्होंने कोई बोध रखा कि नहीं जी मेरा सम्मान बिगड़ेगा, मैं जाऊंगी? क्या उन्होंने अपमान से आहत हुई? आप लोग अपमानित हो जाएं तो आपको रात को नींद नहीं आती।
कि अरे मेरा अपमान हो गया। लेकिन मीराबाई क्या कहती है सास, तूने तो मेरे कुल का नाश कर दिया, कुल नासी है। मीराबाई को कितना ना सहा, कितना ना कहा समाज ने। अरे मीरा को तो छोड़ो, माता सीता को कितना ना कहा समाज ने, तो मीराबाई को कितना कहा होगा। सारा अपमान का घूंट पीकर भी मीरा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। सुनो, भगवान की राह पर चलने वाले को ऐसा बनना पड़ेगा जो अपमान सम्मान की दीवार तोड़कर जो केवल कृष्ण को याद रखे। भागवत जी में कथा है आखिरी में, एक पंडित जी की, एक पंडित जी थे, वो बड़े कंजूस थे, ना पत्नी को कुछ पहनाते बढ़िया साड़ी वाड़ी महंगी, ऐसे सामान्य तो सस्ती वस्ती देती, ना तो बढ़िया खाते, ना बढ़िया घर बनाए। पैसा बहुत था पंडित जी के पास, पर 1 रुपए भी उन्होंने खर्च नहीं किया। आखिरी में पत्नी ने और बच्चों ने योजना बनाई कि इस बूढ़े को मार देते हैं, क्योंकि देखो कुछ हमारे लिए खर्च तो करता नहीं। ये योजना उस बूढ़े आदमी के कान में आ गई। उसने सुन लिया उस पंडित जी ने कि ये मेरे बच्चे, मेरी पत्नी मुझे मारने का प्लान कर रहे हैं। उस बूढ़े के अंदर वैराग्य हो गया। अरे राम राम राम, जिस परिवार के लिए मैं कमाता रहा, जोड़ता रहा, वो परिवार मुझे समझ ना सका और मुझे ही मारने चला। उसने सब कुछ सौंप दिया अपने परिवार को, ये लो ऐस करो, और खुद घर छोड़कर चला गया। अब जब बाहर निकला तो लोगों ने, अरे कंजूस कहीं का, लोगों ने अपमान किया कि इसने तो जीवन भर देखो जोड़ा है, खर्चा कुछ नहीं किया, ना किसी को पानी पिलाया, ना किसी को भोजन कराया। लोग अपमान करते, उसके ऊपर धूल फेंकते, कोई उसे गालियां देता। वो सोता तो कुछ लोग आके उसके ऊपर सुसु कर देते। इस तरह का अपमान, इस तरह का अनादर। लेकिन वो इस अनादर से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ, वो इस अपमान से बिल्कुल भी प्रभावित, बोलो, नहीं हुआ। और उसने हर परिस्थिति में, अब ना उसे कोई सम्मान करता तो वो सम्मान की तरफ भी ना देखता, कोई अपमान करता तो वो अपमान की तरफ भी ना देखता। हर हाल में वो केवल श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, केवल एक भगवान की तरफ देखता, एक ईश्वर की तरफ। अब उसे कोई यहां वहां कुछ दिखाए तो वो कुछ ना देखे, ना अपमान को देखे, ना सम्मान को देखे। और जब ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि केवल भगवान का नाम निकलता है, कोई उसे लात मार दे, वो कहीं बैठे तो लोग आए और उसके लात पांव का प्रहार करते हैं। इस तरह वो अपमानित हुआ, लेकिन कोई एक शब्द उसने ना कहा, एक बार भी उसने पलटकर जवाब ना दिया। तब उसकी सहनशीलता पर, उसके नाम जप पर, उसकी सच्ची भक्ति पर भगवान प्रसन्न हो गए। वाह, ये है भक्तों का लक्षण। भक्त जो है वो कभी विचलित, और जो विचलित हो गया वो भक्त है ही नहीं। इसलिए आपने देखा होगा, मैं भी इन महापुरुषों की बातें सुनकर, पढ़कर, मैं केवल सुना नहीं रहा हूं, मैं सीखता हूं। मुझे भी लोग कितनी गालियां देते हैं, लोग मुझे भी कितना अपमानित करते, अनादर करते,
लेकिन मैं हर हाल में समझता हूं कि ये भगवान की लीला है। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम। यदि मैं विचलित हो गया आपके विचलित करने से, तो फिर भगवान की नजरों से गिर जाऊंगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना है कि पहाड़ से गिर जाऊं तो गिर जाऊं, पहाड़ से गिरूंगा तो शायद खड़ा हो सकूंगा, पर विधाता की नजर से गिरूंगा तो कभी खड़ा ना हो सकूंगा। इसलिए मुझे इस बात का कोई डर नहीं है कि आपकी नजरों में मैं हूं या गिर चुका हूं। मैं इस बात से परेशान नहीं हूं कि आपकी नजरों से गिर रहा हूं। मुझे डर इस बात का है कि भगवान की नजरों से ना गिर जाऊं। से किसकी नजरों से? इंसानों की नजरों से गिरने का डर ना रखिए। इंसानों ने तो अपनी नजरों से, कुछ लोगों ने तो माता सीता को भी अपनी नजरों से गिरा दिया था उस समय। हाँ या ना? फिर दुनिया की नजरों पे ना चढ़िए, ना उतरिए। आप दुनिया को खुश करने निकलेंगे, कभी ना खुश कर पाएंगे। एक भगवान को खुश करिए। और भगवान को खुश करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप बताओ? भगवान को खुश करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? हमारी मैया बताएंगे। हाँ हाँ, भक्ति। आप बताइए। भक्ति। मैया आप बताओ। हाँ, भगवान को खुश करने का सबसे बढ़िया तरीका है सेवा। लक्ष्मण जी ने क्या की राम जी की? बोलो। लक्ष्मण जी कोई भक्ति नहीं करते। कहां माला जपते हैं लक्ष्मण जी? वो तो राम की आज्ञा के लिए खड़े रहते। राम की आज्ञा का पालन करना ही लक्ष्मण जी की भक्ति है। ये बात सही है या गलत है? बोलो। तो भक्ति क्या है? हां, आप लोग भक्ति किसे मानते हो? माला जपने को। जबकि लक्ष्मण जी भक्ति मानते हैं सेवा को। मैं ये नहीं कहता कि माला ना जपो, माला जपो, मन शुद्ध होता है। पर भगवान को प्रसन्न करना है तो निस्वार्थ, निष्काम, निष्कपट भाव से आप सेवा करिए मानव जाति की, जीव मात्र की। भगवान मिलेंगे तो मंदिर जाने से नहीं। लिख लो, भगवान मिलेंगे तो सेवा करने से। इसलिए कहते ना, हमारे यहां, हमारे सनातन में पहले इतने मंदिर नहीं थे। पहले तो हमारी मां ही मंदिर थी। पहले तो हमारा बाप ही मंदिर था। पहले तो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करके उन्हें खुश रखते थे। श्रवण कुमार अपने माँ बाप की सेवा करते। आज भी श्रवण कुमार को लोग जानते हैं। तो पहले तो मां ही भगवान थी। पहले तो पिता ही भगवान थे। पहले तो पति ही भगवान था। पहले की नारियां और किसी की पूजा नहीं करती थीं, अपने पति की। पहले की नारियां तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। और आजकल की नारियां कुछ, आप लोग तो मानती होंगी मंदिर। आप लोग आजकल पति को मंदिर क्या, आदमी भी नहीं समझती कुछ लोग। हाँ, इधर राक्षस महाराज जी।
कुछ स्त्रियां तो ऐसी हैं, पति कोई जूता मारती रहती है, ले कुछ 2-4 डंडा जमाती रहती है, 1-2 झाड़ू जमा देती है, ले साफ सफाई होती रहे। हाँ या ना? आप पिटते तो नहीं हो साहब? क्यों मुस्कुरा रहे हो ऐसे हैं जैसे आपकी भी धुलाई होती हो? नहीं पिटते ना झाड़ू से? क्यों आप पिटते हैं? सही रोज पिटते हो। दिन में 2 बार पिटते हैं ये तो। कहां मैया जी इनकी धर्मपत्नी? अभी घर पे इसलिए बोल पा रहे हैं, वो होती तो नहीं बोलते। इसलिए बोल रहे हैं। तो कुछ स्त्रियां क्या मानती हैं? तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता। अच्छा ये बताओ, सच बताना, जरा एक कल्पना इमेजिन करो, जैसा मैं चाहता हूं जरा करो। अब देखो प्रैक्टिकल तो शायद ना कर पाओ आप, इमेजिन ही कर लो, कल्पना ही कर लो। सोचो सोचो कि एक बेटा है जो अपने माँ बाप की पूजा करता है, आज्ञा का पालन करता है, और उसकी पत्नी है जो उसकी पूजा करती है, और उस पत्नी और उस पति का एक बच्चा है वो उनकी पूजा करता है, और एक दूसरे की बात मानते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। अब बताओ, जहां ऐसे लोग हों वो घर घर है या स्वर्ग वैकुंठ है? उत्तर दो। हमारे यहां पत्थर की पूजा नहीं होती, हमारे यहां पत्थर की पूजा दूसरे नंबर पर है। पहले माता पिता पति की पूजा होती है। लेकिन आज का समाज भटक गया है मेरी माँ। आज का बेटा अपनी माँ की पूजा नहीं कर रहा है, बाप की पूजा नहीं कर रहा है, पति की पूजा नहीं हो रही है। सिर्फ मंदिर में जाकर लोग भगवान को मंदिर में ही देख रहे हैं, ना पिता में, ना माँ में, ना पति में। कहां कोई देख रहा है? इसलिए आजकल गृहस्थियां बिगड़ रही हैं। तलाक कितने बढ़ गए। यदि स्त्रियां अपने पति को देवता मानने लग जाएं, भगवान मानने लग जाएं, और पुरुष अपनी पत्नी को देवी मानने लग जाए, क्या भगवान राम माता सीता का अपमान करते हैं? लड़ गए रावण से सीता माता के लिए, लंका जला दी रावण की सीता माता के लिए। एक नारी के प्रति कितना समर्पण भगवान राम का है, ये हर पुरुष को सीखना चाहिए। इससे, इन बातों से ही आपकी गृहस्थी अच्छी होगी। लेकिन आप लोगों को लगता है कि बस भगवान तो मंदिर में है। जो भगवान पत्थर में हो सकता है वो आपकी माता में और आपके पिता में तो हो ही सकता है ना। इसलिए ये दास अनिरुद्ध माताओं की सेवा करता है। गौरी गोपाल आश्रम में 288 माताएं रहती हैं। हम माओं की सेवा करते हैं। लक्ष्मण जी ने क्या किया? राम जी की सेवा। अनिरुद्धाचार्य क्या करता है? मैं सेवा से ही भगवान को प्रसन्न करता हूं। आप लोग पूजा करते हैं, करिए, पाठ करते हैं, करिए, सब अच्छा है। कोई मंदिर जाना गलत नहीं है, जप तप करना बिल्कुल गलत नहीं है, पर ये दूसरे नंबर पर है। पहले सेवा करो, सेवा के बाद समय बच जाए तो मंदिर चले जाना। उदाहरण समझो, आप में से कितने लोग पंडरीनाथ जी को जानते हैं? पंढरपुर विठल भगवान, विठलनाथ जी के बारे में कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते?
महाराष्ट्र में जैसे वृंदावन में बिहारी जी हैं, ऐसे महाराष्ट्र में पंढरपुर है, जहां पंडरीनाथ भगवान है, कमर में हाथ रख के ऐसे। विट्ठलनाथ जी को कभी आपने देखा होगा, ऐसे कमर में हाथ रख के खड़े हैं। कौन? विट्ठलनाथ जी। इनकी एक कथा मैं आपको सुनाऊं, कहां से स्टार्ट हुई, कौन है, क्या इनका इतिहास रहा है। सुनो, क्या हुआ कि एक पुंडरीक नाम के एक भक्त थे, भक्त नहीं, सामान्य बालक था पहले तो। फिर पुंडरीक नाम के एक जो भक्त थे, वो उनका एक लौता बेटा था अपने माँ बाप का। तो माँ बाप का एक लाडला बेटा, तो माँ बाप उससे बहुत प्यार करते। पुंडरीक बड़ा हुआ तो विवाह हुआ, और जब विवाह हुआ तो वो अपनी पत्नी में इतना आसक्त हो गया कि अपने बूढ़े माँ बाप को इग्नोर करने लग गया। बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी उसने छोड़ दी। जब बूढ़े माँ बाप की सेवा करनी उसने छोड़ दी, तब बूढ़े माँ बाप को लगा कि अब तो हमारा बेटा देखता भी नहीं, अब घर में रहने से कोई फायदा नहीं। तो दोनों पति पत्नी, बुढ़ा बुढ़ी ने, माँ बाप ने विचार किया कि चलो अब तीर्थ यात्रा चलते हैं, वहीं मर जाएंगे, अब घर नहीं आएंगे वापस, क्योंकि बेटा तो देखता भी नहीं, आदर सत्कार करता ही नहीं। तो माँ बाप तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। तो बहू, तो जो पुंडरीक जी की जो बहू थी, पत्नी, उसने कहा पति से, सुनते हो, आपकी मां विवाह में इतना बड़ा हार पहन रखा था, उसने तो अभी तक दिया ही नहीं, लगता है झोले में रख के जा रही है, जाओ हार निकाल लेना बस। तो अब माँ बाप तीर्थ यात्रा पर निकले बैलगाड़ी से। उस समय बैलगाड़ी का जमाना था। तो बैलगाड़ी पर वो चढ़े और दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा के लिए निकले। तो बेटा पीछा करता करता काशी पहुंचा। काशी में गंगा के तट पर दोनों पति पत्नी स्नान किए, कुछ खाने का रहा होगा तो खाए, और गंगा के किनारे झोला सिर के नीचे दबाकर सो गए। सुबह दोपहर के 3 बज रहे, रात्रि के 3 बज रहे थे। अब बेटा बैठा कि झोले में कैसे हाथ जाए और कैसे मैं हार को निकालूं, जबकि कोई हार वार था ही नहीं। अब कुंडली पीछा करते करते काशी आ गया, और वो माँ बाप से दूर रहता, केवल देखता कि मौका मिल जाए तो झोला उठा के भाग जाऊं। देखिए, खुद का बेटा खुद के माँ बाप की चोरी करने आया है। लालच बुरी बला। गए पुंडरीक, तभी झोला के पास वो पहुंचे, तब तक उन्होंने देखा कि गंगा मैया, गंगा नदी से एक स्त्री निकल कर गई, जो बिल्कुल गंदी, गंदे कपड़े, गंदा शरीर, और वो गई और उन्होंने उस पुंडरीक जी के प्रणाम किया। उस स्त्री ने उनके माता पिता को प्रणाम किया, सोए हुए माँ बाप का दर्शन किया। तो गंगा मैया का सारा शरीर बिल्कुल पावन, निर्मल, कंचन हो गया, सुंदर हो गई। वो पुंडरीक बोला, देवी रुको रुको, आप कौन हैं? आप जब आई थी तब गंदी थी, और मेरे पिता को देखते ही आप पवित्र हो गई, सुंदर हो गई, कौन है आप? तब उन्होंने कहा, बेटा मैं गंगा मां हूं। गंगा मां? तो ये मेरे पिता का दर्शन आपने मेरी मां का दर्शन क्यों किया? और आप गंदी थी, साफ कैसे हो गई? तब गंगा माता ने कहा, गंगा मैया ने, कि बेटा तेरे जैसे नालायक बेटा जब गंगा में स्नान करते हैं तो मैं अपवित्र हो जाती हूं।
जो तुम अपने माँ बाप की तुमने सेवा तो की नहीं, तुम अपने माँ बाप के पीछे आ गए चोरी करने, सेवा तो कुछ की नहीं। जब तुम जैसे पापी बेटा गंगा में स्नान करता है तो मैं अशुद्ध हो जाती हूं, अपवित्र हो जाती हूं। लेकिन जब तुम्हारे माँ बाप ये बड़े संत हैं, बड़े तपस्वी हैं, बड़ी श्रद्धा है इनकी, जब ऐसे धर्मात्मा गंगा स्नान करते हैं तो मैं भी निर्मल हो जाती हूं, पवित्र हो जाती हूं। अब उस बच्चे की बुद्धि ना सुधर गई गंगा मां की इस बात से। जब निर्मल बुद्धि हुई तो वो अपने माँ बाप के कदमों में गिर पड़ा और माँ बाप को लेकर के घर गया और माँ बाप की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि एक दिन द्वारिकाधीश माता रुक्मणी जी शाम का भोजन कराई और भगवान श्री कृष्ण ने शाम का भोजन किया और भोजन करके श्याम सुंदर थोड़ा टहलने के लिए गए। तभी भगवान को याद आया कि मैं जरा दर्शन करके आता हूं। पुंडरीक वो अपने माँ बाप की इतनी सेवा करता है, इतनी सेवा करता है कि आज मेरा मन कर रहा है कि मैं उसका दर्शन करके आऊं। रुक्मणी मां बोली तो आप मुझे भी ले चलो, मुझे भी ले चलो, मैं भी जरा उस भगत का दर्शन करूं जो माँ बाप की सेवा करता है। तो रुक्मणी जी और श्री कृष्ण दोनों गए पुंडरीक के घर। कच्चा घर था, आंगन, बारिश का मौसम रहा होगा तो आंगन में पानी था, मिट्टी और पानी तो कीचड़ हो जाता है, तो कीचड़ सा था थोड़ा। तो भगवान पहुंचे द्वार पर, बोला, भगवान ने आवाज लगाई, पुंडरीक, बेटा पुंडरीक। हाँ भैया जी बताओ कौन? पुंडरीक ने कहा, मैं कृष्ण हूं, द्वारिका से आया हूं। तुमने अपने माँ बाप की इतनी सेवा की, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। मेरा दर्शन करने साधु संत ध्यान लगाते, तप करते, जप करते, तब मेरा दर्शन होता है। मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूं, अपने घर से बाहर आओ और मेरा दर्शन करो। पुंडरीक ने कहा कि प्रभु अभी मैं दर्शन नहीं कर सकता। क्यों? मैं अभी माँ बाप की सेवा कर रहा हूं और मेरे माँ बाप अभी गहरी नींद में हैं। पुंडरीक क्या कर रहा था कि अपनी गोद में एक तरफ तो पिता का सिर रखा और दूसरी तरफ माँ का सिर, और बेटा पुंडरीक माता पिता का सिर दबा रहा था। और तभी माँ बाप सो गए, वो गहरी नींद में चले गए। अब बच्चे को लगा कि यदि मैं उठता हूं तो माता पिता की नींद खुल जाएगी, तो वो बैठा रहा। भगवान बोले जल्दी आओ वरना मैं जा रहा हूं। तो पुंडरीक बोला, अच्छा जा रहे हो तो आप जाओ, पर अभी मैं उठ नहीं सकता ना, मेरे माँ बाप जाग जाएंगे। और अभी आप शोर भी मत करो, चिल्लाओ मत, आपको जाना है आप जाओ, जब आपको फुर्सत मिले आप आना। देखो किससे बात कर रहा है? भगवान से। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे आंगन में कीचड़ है, मैं इंतजार, देखो भगवान बोला अच्छा मैं इंतजार कर रहा हूं। तो पुंडरीक ने क्या किया, ईंट पड़ी थी, ईंट समझते हैं ना जैसे घर बनता है, ईंट उठाई और भगवान की तरफ फेंक दी। बोले इस पर खड़े हो जाओ, आपको कीचड़ लग रहा होगा ना, पांव गीले, और तो ईंट पर खड़े हो जाओ। ईंट फेंक दी भगवान की तरफ। तो भगवान ईंट पर खड़े और कमर में हाथ रख के इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ। भगवान बोले, पुंडरीक बेटा तुम्हें लगता नहीं कि तुम भगवान का दर्शन कर लो, जल्दी तुम्हें कर लेना चाहिए। भगवान मैं चला गया तो? पुंडरीक बोला कि जिन माता पिता की सेवा के बल पर आप यहां तक आए हैं ना, तो प्रभु इतनी कृपा करो कि मेरे द्वार के भीतर आकर मुझे यहीं से दर्शन देने की कृपा करो। भगवान भीतर आए, भगवान का दर्शन किया। भगवान ने कहा पुंडरीक
तुमने माँ बाप की इतनी सेवा की, इतने सच्चे भाव से की कि मैं खिंचा चला आया। सच बताता हूं, सेवा करने वाला भगवान के पास नहीं जाता, भगवान स्वयं उसके पास आते हैं। कुछ मांग लो, कहा पुंडरीक ने कि प्रभु आप अभी जैसे खड़े थे ना, वैसे ही खड़े हो जाओ उस ईंट के ऊपर। भगवान ईंट के ऊपर खड़े हो गए, कमर में हाथ रख के। पुंडरीक ने कहा प्रभु आपका ये दर्शन मैं करूं ऐसा नहीं, मेरे माता पिता अभी जागेंगे तो वो भी आपका दर्शन करेंगे, मां रुक्मणी का भी दर्शन करेंगे, और तमाम भक्तों को आप ऐसे ही दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। भगवान बोले कि अच्छा तुम्हारी क्या इच्छा है? पुंडरीक बोले कि आप यूं ही खड़े रहिए और सारे भक्तों को दर्शन देकर पतितों को पावन करते रहिए अपने दर्शन से। भगवान बोले मैं जरूर ऐसे ही खड़ा रहूंगा तुम जैसे भक्तों के लिए। तब से लेकर आज तक भगवान कमर में हाथ रख के, पंडरीनाथ जी पूरे दुनिया में एक पंडरीनाथ जी ऐसे हैं जहां भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा जी नहीं, रुक्मणी माता विराजी हैं। रुक्मणी मां पंढरपुर में पंडरीनाथ जी के पास रुक्मणी मां विराजी हैं। आज भी कमर में हाथ रख के भगवान खड़े हैं। किसके लिए? भक्त के लिए। किस भक्त के लिए? जो माता पिता की सेवा करता है। इसलिए भगवान को मंदिर में ढूंढने ना जाओ, माता पिता में ही भगवान का दर्शन करो। ये दास अनिरुद्ध ये बातें केवल कहता है ऐसा नहीं। मैं रोज अपनी वृद्ध माओं के चरण दबाकर, रोज माओं की सेवा करके उन्हें खुश रखता हूं, और मुझे लगता है कि मैं माओं की सेवा करता हूं तो माओं की सेवा नहीं, भगवान की सेवा हो रही है। ये आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि आप भी गौरी गोपाल आश्रम में जो बेसहारा वृद्ध माताएं रहती हैं, आप भी इन वृद्ध माओं का सहारा बने, आप भी सेवा से जुड़े। 288 माएं हैं। अब सोचिए, आप तो एक मां की सेवा करते होंगे, ये दास अनिरुद्ध तो इतनी माओं की सेवा करता है जैसे बन पड़ती है। तो ये किसकी इच्छा है? मेरी नहीं, भगवान की। मैं कुछ नहीं करता, भगवान कराते हैं, इसलिए सब हो रहा है, वरना मेरी क्या औकात, मेरी क्या हैसियत। तो सेवा, गौरी गोपाल आश्रम में हजारों भक्तों के लिए भरपेट भोजन तैयार रहता है। सो भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही निकल पड़े। सुखदेव भगवान जन्म लेते ही निकल गए सन्यास लेने। सुखदेव भगवान कौन है? राधा रानी के पास एक तोता था, शुक। बहुत प्यार करती हैं राधा रानी उस तोते से। अनार के दाने उसे खिलाती हैं, अपनी गोद में बिठाती हैं। राधा रानी बात करती हैं तोते से। एक दिन वो तोता उड़ गया। पक्षी है ना, स्वभाव तो उड़ने का ही है। आप तोते को कितना भी बढ़िया खिलाओ, लाड़ प्यार करो, पर मौका मिलेगा तो वो उड़ ही जाएगा, हाँ या ना। तोता उड़ गया और जाके पहुंचा नंद भवन, जहां कन्हैया खेल रहे थे। टुकुर टुकुर वो तोता कन्हैया को देखने लग गया। कन्हैया के कुछ मित्रों ने उस तोते को पकड़ लिया। उस तोते को पकड़ लिया और पकड़कर अपने पास बिठाया। अब राधा रानी ने देखा कि वो तोता तो है नहीं, ढूंढवाया। वृषभानु जी की सारी सेना उस तोते को ढूंढने में लग गई। अंत में पता चला कि वो तो कृष्ण के पास है। तो राधा रानी और वृषभानु जी
चले नंद महल की तरफ पहुंचे। राधा जी बोली कि ये मेरा तोता है। कन्हैया बोले नहीं, इसे तो हमने पकड़ा है, हमारे मित्रों ने, ये हमारे पिंजरे में है, हमारा। कन्हैया बोले ये तोता हमारा। राधा रानी बोली ये तोता हमारा। ब्रजभानु जी और नंद बाबा बोले बच्चों तुम आपस में लड़ो मत, तोते से पूछो कि वो किसका है। तोते से पूछा कि बताओ तुम किसके हो, तुम किसके हो। तो तोते ने कहा कि ये कृष्ण का ज्ञान मुझे नहीं था, मैं तो राधा रानी का हूं और उन्होंने ही मुझे कृष्ण मंत्र दिया है, मेरी गुरु हैं, तो मैं उनका हूं। वही तोता शुकदेव भगवान बनकर के प्रकट भये, जिन्होंने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। वही तोता, वही शुक, इसलिए नाम पड़ा शुकदेव। जिन्हें राधा भी अपना कहें और जिन्हें कृष्ण भी अपना कहें, वो शुकदेव भगवान है। ऐसे भगवान शुकदेव जी ने परीक्षित जी को भागवत सुनाई और परीक्षित जी को भागवत सुना के उन्होंने आत्म कल्याण किया। क्या किया? सबका कल्याण भागवत जी के द्वारा जीव मात्र का, प्राणी मात्र का कल्याण हुआ। सबका कल्याण, सबका उद्धार करते हैं शुकदेव भगवान। ऐसी ये भागवत जी हैं जिन्हें इतने राधा रानी और कृष्ण के लाडले सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को सुनाई, तब जाके उद्धार हुआ। तो जो भागवत सुनता है उसका निश्चित उद्धार होता है, इसलिए भागवत सुनना चाहिए। ऐसे सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। जन्म लेते ही निकल पड़े जंगल। 12 साल तक अपनी मां के गर्भ में रहे और शिव जी ने इन्हें अमर कथा भी सुनाई। एक बार सूत जी महाराज, एक बार सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों के बीच में आए। नैमिषारण्य में सौनक आदि ऋषियों ने खड़े होकर सूत जी का सम्मान किया और कहा हमें कथा सुनाओ। कौन सी कथा सुनाए? सर्ववेदेतिहासानां सारम सारम समुद्रतम। सारे वेद पुराणों का जो सार है ना, वो आप सुनाइए। ऐसी कथा सुनाइए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसी कथा सुनाओ। चलो, सूत जी महाराज कथा सुनाने लग गए। एक बार देवराज इंद्र भी कथा सुनने आए। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाए तो इंद्र भी कथा सुनने आए। इंद्र सुखदेव भगवान से बोले कि आप हमें कथा सुना दो। सुखदेव भगवान बोले कि ये कथा इंद्र आपके बस की नहीं है। ये कथा प्रेमियों को सुनाई जाती है, आपको नहीं। आप विनिमय कर रहे हैं। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम। हम कथा आपको नहीं सुना। सोचिए, सुखदेव भगवान ने इंद्र को कथा नहीं सुनाई। क्यों? क्योंकि इंद्र ने कहा कि आप कथा हमें सुनाओ, बदले में मणि, बदले में स्वर्ग का अमृत आप पिलाओ परीक्षित जी को, कथा अमृत आप हमें पिलाओ। सुखदेव जी बोले क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। कहां कांच का टुकड़ा और कहां मणि। स्वर्ग का अमृत है कांच का टुकड़ा और कथा है मणि।
स्वर्ग के अमृत से भी करोड़ों गुना श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत का अमृत है। इसलिए तब कथामृतम तप्त जीवनम। भैया आप खड़े काहे हो, भैया बैठ जाओ। सरकार कैसे सुनते हैं आप लोग, है ना, ध्यान से सुन लो, बैठ जाओ। शुकदेव भगवान देवराज इंद्र को भी अधिकारी नहीं मानते, बोले आप इस कथा के अधिकारी नहीं है। भागवत सुनने का अधिकारी कौन बताओ, भागवत सुनने का अधिकारी कौन, बोलो। जब मन पड़े आओ, जब मन करे जाओ, जब मन करे मोबाइल चलाओ, जब मन करे बातें करने लग जाओ, ऐसे लोग कथा के अधिकारी नहीं। कथा का अधिकारी कौन है, जो कथा समझने वाला हो, कथा से प्रेम करने वाला हो। पानी कब अच्छा लगता है, बोलो, जब प्यास लगी हो। प्यास है ही नहीं तो पानी का कोई मूल्य नहीं है। उसी प्रकार कथा वो सुने जिनके भीतर कृष्ण को पाने की प्यास हो। प्रभु को पाने की जब प्यास जागती है, जब आप कथा उस प्यास से सुनते हैं तो कथा करोड़ों गुना फलदायी बन जाती है। अब प्यास नहीं है, कुछ लोग कथा को समझते ही नहीं, मजाक की तरह वो सुनते हैं। और इसलिए लोग क्या कहते हैं, गुरुजी कथाएं लोग इतनी सुनते हैं पर परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने अपने को परिवर्तित करने के लिए आपने कथा सुनी ही नहीं। जब आपका उद्देश्य स्वयं का परिवर्तन करने का होगा, जब मैं स्वयं को बदलना चाहूंगा तब तो मैं बदलूंगा, बदलना ही नहीं है। तो रावण को सबने समझाया था, कहां माना, नहीं माना। फिर तो जब आपको मानना ही नहीं है तो मैं कितना भी समझाऊं फिर आपको। कथा उन्हें सुनना चाहिए जो अपने को बदलने का भाव रखते हैं, जिनके भीतर प्रेम है प्रभु के लिए, वो कथा सुनने के अधिकारी हैं। बाकी तो सब आओ, हल्ला करो, शोर करो और जाओ, ऐसे ही चलता है। इसलिए कथा, ये जो भागवत कथा है ना, ये कहते हैं कि बड़े बड़े योगी, बड़े संतों का विषय है ये। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। कथा का अधिकारी वो जो भगवान से प्रेम करता है, कथा से प्रेम है। इंद्र ने, शुकदेव भगवान ने कहा कि आप कथा के अधिकारी नहीं जाओ। इंद्र, सोचिए, इंद्र को शुकदेव भगवान ने कथा नहीं सुनाई, बोले आप अधिकारी नहीं है। आप लोगों को ये भागवत मिल रही है, ये भगवान की बड़ी कृपा है कि आपको भगवान ने इस कथा को सुनने के योग्य समझा है और आपको यहां आकर टीवी पर आप सब कथा को सुन पा रहे हैं। इस तरह आप कथा सुनते हैं। आप लोग अपने मोबाइल पर भी कथा सुन सकते हैं। आप लोग अपने मोबाइल पर YouTube पर जाओ, अनिरुद्धाचार्य टाइप करो, आप भी अपने मोबाइल पर कथा सुन लिया करो। YouTube पर जाना, Facebook पेज पर जाना, अनिरुद्धाचार्य के नाम से है। आप जहां भी हो, आते जाते खाते पीते रास्ते में, आप YouTube पर जाकर कथा अनिरुद्धाचार्य सर्च करेंगे, ऐसे चैनल आएगा, जुड़ जाइएगा।
आज पूरी दुनिया में ये देखिए, इस परिवार में 1,50,00,000 लोग जुड़ गए हैं इस परिवार से। 1,50,00,000 लोगों का परिवार है यूट्यूब पर, इतना बड़ा परिवार है। आप भी अपने आप को जोड़िए और आप भी इस परिवार से जुड़िए, क्योंकि आप यदि कथा से जुड़ेंगे, आपके बच्चे मेरे से जुड़ेंगे, कथा से जुड़ेंगे, तो गारंटी मेरी है कि आपके बच्चे कभी रास्ता भटकेंगे नहीं और आपको कभी टेंशन नहीं हो सकती, डिप्रेशन नहीं हो सकता। बताओ, आप लोगों ने मुझे चिंता में देखा? बोलो, हर समय कैसे देखा आपने हमें? जबकि आप कहते हो महाराज जी हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। आप लोगों को ज्यादा गालियां मिलती हैं क्या अनिरुद्धाचार्य को? बोलो बोलो, हमें ज्यादा गालियां सुननी पड़ती हैं। आपको तो 2-4 ही सुननी पड़ती होंगी, जेठानी की और सास की, और ले दे के एक पति कभी कभी। और कौन तुम्हें गाली देता है? हाँ हाँ, पत्नी को भी जोड़ लो, 4 हो गए और क्या। ऑफिस में बॉस तो 4-5-6 लोग हैं जो आपको गालियां देते होंगे, तो आपको गालियां देने वाले 5-6 लोग हैं, आप उनकी गालियों से परेशान हो जाते हैं। लेकिन मुझे गालियां देने वाले देखो लाखों की संख्या में और मैं हर गाली के बाद भी प्रसन्न हूं। इससे आपको यह सीखना चाहिए कि जो इस विषम परिस्थिति में अपने को ठंडा रख सकता है, वो दूसरों को भी ठंडा रखने की सीख दे ही सकता है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप कथा सुनिए, आप मेरे पास रहिए, मैं 7 दिन आप मेरे को दीजिए। आप डिप्रेशन में हैं, चिंता में हैं, तनाव में हैं, 7 दिन के अंदर मैं आपको टेंशन से, डिप्रेशन से बाहर कर सकता हूं, बिना दवाई, बिना इंजेक्शन, बिना टैबलेट के। ये टेंशन में है। आप में से कितने लोग डिप्रेशन से बाहर आए कथा सुन के? आप में से कोई ऐसा है कथा सुन के कोई बाहर आया हो? ये देखो, इतने लोग तो यही हैं। आप भी कथा सुनो मैया, ये मैया को जगाओ, गिर ना जाए बेचारी। मैया सो गई मेरी मां, अच्छा सो जा, सो लो। तो आप लोग चिंताओं से मुक्त होना चाहें तो क्या करें? बोलो, क्या सुने? कथा, कथा सुनो, बिंदास, चिंता आएगी ही नहीं, टेंशन होगा ही नहीं, डिप्रेशन में कभी आप जाओगे ही नहीं। ये बड़ी कृपा है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधे घड़ी, आधे की बुनियाद, और तुलसी चर्चा, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध, हरहि कोटि अपराध। तो चिंता, तनाव, टेंशन से मुक्त कर सकती है भगवान की कथा। भगवान की कथा थकावट उतार देती है, व्यथा को मिटा देती है। सुखदेव भगवान ने कहा, जब इंद्र ने तराजू बांधी और भागवत जी का पलड़ा भारी देखा, चरणों में गिर पड़े, तब भगवान प्रकट भई भागवत जी से, इंद्र का घमंड दूर किया। एक बार ये कथा नारद जी ने भी सुनी। नारद जी सारे तीर्थों में भ्रमण करते करते गए शांति पाने। आप लोग क्या पाना चाहते हैं? शांति। शांति कौन है? आप शांति पाना चाहते हैं? टोपी वाले भैया, कौन है ये शांति? कौन? पड़ोसन?
शांति। शांति कौन है? अच्छा, शांति आपके पड़ोस में रहती है कि भीतर रहती है? बोलो। एक टीचर ने बच्चे से कहा चलो शांति के साथ बैठो। एक बच्चा बोला वाला बोले शांति तो आज आई नहीं, गंगा के साथ बैठ जाऊं क्या? तो ऐसा है, आजकल लोग शांति बाहर ढूंढ रहे हैं। लोग शांति कहां ढूंढते हैं? बोलो। जबकि शांति कहां है? ये विषय बाहर का है ही नहीं। आप शांति बाहर ढूंढ, चलो वहां शांति मिलेगी, वहां शांति, चलो वहां कहां जाओगे? शांति बाहर नहीं है, शांति भीतर है। शांति भीतर का विषय है, बाहर कुछ भी। बाहर तो देखो शोर शराबा, आप ऐसी कौन सी जगह है जहां आज शोर ना हो, उथल पुथल ना हो? आप कहेंगे जी जंगल में बड़ी शांति है, तो जंगल में आप कैसे रहोगे बताओ? क्या जंगल में आप रह सकते हो? डर खाए जाएगा तुम्हें, डर सांप का, बीछी का, शेर का इत्यादि। भेड़िया, आजकल तो भेड़िया गांव में घर घर घुस रहे हैं, हाँ या ना? तो शांति पाने कहां जाओगे? इसलिए शांति कहां है मैं आपको बताऊं। शांति पाना हो तो देखो मन को एकाग्र करिए। देखिए शांति किसे कहते हैं, एक ध्यान से सुनिए। दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? मोबाइल वाले भैया सरकार थोड़ा कथा भी सुन लो, यहां आओ। नहीं सुन रहे हो आप? हैं? नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो वहां काहे बैठो, यहां बैठो सामने। अच्छा वाईफाई चल रहा है। सुनो, तो मोबाइल ही चलाना है दिन भर, कथा नहीं सुनना? सुनो, अब देखो एकाग्रता किसे कहते हैं जरा सुनिएगा। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उनमें से एक गुरु बनाया बाण बनाने वाले को। क्या बनाने वाले को? क्या बनाने वाले को? बाण, धनुष बाण। तो एक बाण बनाने वाला था, वो बाण बनाने वाला बाण बना रहा था और उसके सामने से बारात निकल गई। लोगों ने पूछा कि भैया बारात जो निकली है वो किस तरफ गई? उसने कहा भैया बारात निकल गई, अब बारात निकली होगी तो ढोल भी बजा होगा, बैंड भी बजा होगा। पर उसने कहा भैया मेरा पूरा ध्यान तो बाण बनाने में था। मतलब वो अपने काम को इतनी एकाग्रता से कर रहा था कि पता नहीं लगा कि बारात गुजर गई। दत्तात्रेय जी ने इस बाण बनाने वाले को गुरु बना लिया कि एकाग्रता ऐसी हो अपने काम में कि बगल में क्या हो रहा है पता ही ना लगे। जब आप अपने काम में एकाग्र होंगे, और याद रखिएगा जब तक एकाग्र नहीं होंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। आप शांत क्यों नहीं हैं? क्योंकि आपके मन में भटकाव है। क्या है मन में? मन एकाग्र नहीं। क्या नहीं है मन? बोलो। एकाग्र नहीं। इसलिए मन को चाहिए कि पहले मन को स्थिर करें। कहां? भगवान का ध्यान करें।